आईपीएल में आज खेला जाएगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेम जहां आमने सामने होंगे दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स जिसको हर हाल में चाहिए जीत जीत और सिर्फ जीत, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स जो इस समय किसी भी टीम को हराने का पूरा दम रखती है। तो क्या डीसी पार कर पाएगी एलएसजी की अग्नि परीक्षा या एलएसजी चखाएगी दिल्ली कैपिटल्स को 5वीं हार का स्वाद? बात करेंगे इस इम्पॉर्टेंट मैच के बारे में पूरे डिटेल में, बट सबसे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक आलोक एंड वेलकम टू क्रिकेट कॉमिक्स। सो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। सो दिल्ली कैपिटल्स जिसने इस सीज़न में अब तक में 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 4 में हार का सामना करना पड़ा है और सिर्फ 1 में जीत मिली है। एक मुकाबला जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था 20 रनों से, एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि एक मजबूत टीम को हराने के बाद दिल्ली कैपिटल्स एक मजबूत वापसी करेगी, बट जिस तरीके से वो लास्ट 2 गेम हारी है मुंबई इंडियंस और केकेआर के अगेंस्ट, वो टोटली हार्ट ब्रेकिंग है पूरे टीम के लिए और उनके फैंस के लिए। सो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो मेन प्रॉब्लम रही है इस सीज़न, उनमें से एक है उनकी फास्ट बॉलिंग, खास करके एनरिक नॉर्किया जो टॉप बॉलर ऑफ डीसी एंड जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उसी ने सबसे ज़्यादा अब तक में निराश किया है। अगर हम एनरिक नॉर्किया की बात करें तो 4 मैच में भाई ने 6 विकेट लिया है, बट अगर उनकी इकॉनमी देखो आप, मुझे लगता है कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा अगर किसी फास्ट बॉलर का इकॉनमी होगा तो वो एनरिक नॉर्किया का होगा। उनका इकॉनमी 13.4 का रहा है। हर ओवर में 13.5 रन उन्होंने दिए हैं ऑन एन एवरेज। सो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है फास्ट बॉलिंग जो दिल्ली कैपिटल्स की जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है उसके लिए। ईशांत शर्मा की अगर हम बात करें तो ईशांत शर्मा ने 4 मैच में 3 विकेट लिया है, वो भी 11+ की इकॉनमी से। सो फास्ट बॉलिंग तो बहुत बड़ी कंसर्न है इस समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए, एंड आई डोंट थिंक कि दे हैव एनी रिप्लेसमेंट ऑफ इट। अगर हम डीसी की बैटिंग की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ खास कहने के लिए है नहीं। अगर आप डेविड वार्नर का देखो तो डेविड वार्नर ने एक जो इनिंग खेली थी 40 की आई थिंक, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पाए हैं अब तक में इस सीज़न। एंड सेम स्टोरी अब तक में ऋषभ पंत का भी रहा है। लास्ट के 2 मैचेस में उनका भी बल्ला पूरी तरीके से खामोश ही रहा है। और जो उनका सबसे मेन कंसर्न है वो उनका मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर में भी सबसे बड़ा बैट्समैन मिचेल मार्श, मतलब पूरी तरीके से भाई अब तक में फ्लॉप रहे हैं। एंड इसके अलावा अक्षर पटेल द ऑलराउंडर, उन्हें भी अब तक में जितने भी मौके मिले हैं उसमें भी वो कुछ खास कर नहीं पाए। सो डीसी को अगर एलएसजी को हराना है तो ज़रूरी ये है कि टीम के प्लेयर्स को अपने रोल को समझना पड़ेगा एंड उस रोल के हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 4-5 प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स एलएसजी को हरा पाएगी। और जो मेन डिफरेंस है दोनों टीमों के बारे में, वो डिफरेंस ये है कि दिल्ली कैपिटल के सिर्फ 1-2 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और एलएसजी के 4-5 प्लेयर एक मैच में ही परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये मेन डिफरेंस ये है, और जब तक इस डिफरेंस को दिल्ली कैपिटल्स पार नहीं कर पाएगी, मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट कुछ डिफरेंस होने वाला है। अगर हम एलएसजी की बात करें तो एलएसजी ने अब तक में इस सीज़न में 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 3 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। सो जो एकमात्र हार मिली है लखनऊ को, वो राजस्थान रॉयल्स द टेबल टॉपर के अगेंस्ट मिली है। राजस्थान रॉयल्स ने उस मैच में 20 रनों से लखनऊ को हराया था। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स, आरसीबी और गुजरात टाइटंस को हराया है। अगर हम लखनऊ की बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में निकोलस पूरन अब तक में सुपर्ब रहे। उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड कुछ एक बल्लेबाज जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में लखनऊ के लिए परफॉर्म नहीं किया है, उसकी कमी को खलने नहीं दिया है। ये निकोलस पूरन का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रही है वो उनकी बैटिंग की ये है। एंड इसके अलावा क्विंटन डी कॉक ने काफ़ी ज़्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। एंड मार्कस स्टोनिस जो एक कंसर्न नज़र आ रहे थे मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने भी लास्ट मैच में जिस तरीके से 58 रनों की पारी खेली, कहीं ना कहीं लखनऊ का जो मिडिल ऑर्डर की जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको कम करता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल एंड आयुष बडोनी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। सो ये कंसर्न ज़रूर हो सकता है एलएसजी के लिए। अगर हम कैप्टन केएल राहुल की बात करें तो कैप्टेंसी में तो कुछ है नहीं बोलने को, बट बैटिंग के बारे में हम ज़रूर बात कर सकते हैं। सो केएल राहुल को कुछ स्टार्ट ज़रूर मिला है इस सीज़न में, बट उस स्टार्ट को वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, उससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि जो भी उन्होंने रन बनाए हैं, चाहे उन्होंने 20 रन या 30 रन, जो भी रन उन्होंने बनाए हैं,
उनमें उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 के आसपास का रहा है। एंड उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो अगर आप देखोगे तो वो 130 से भी कम 128 का है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगर केएल राहुल फॉर्म में आते हैं तो मुझे लगता है फिर लखनऊ की टीम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी यहाँ से। अगर हम एलएसजी की बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मयंक यादव सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो इस आईपीएल की सबसे बड़ी खोज है। इसके अलावा अगर हम फास्ट बॉलिंग में बात करें तो फास्ट बॉलिंग में नवीनुल हक, यश ठाकुर जिन्होंने लास्ट मैच में 5 विकेट लिया था, एंड मोहसिन खान ने काफ़ी डिसेंट परफॉर्म किया है। लेकिन स्पिन बॉलिंग लखनऊ के लिए अभी भी एक कंसर्न है, खास करके जिस तरीके से रवि बिश्नोई ने अब तक में परफॉर्म किया है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए। इस सीज़न उन्होंने 4 मैचेस में 2 विकेट लिया है 8.6 की इकॉनमी से। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात ज़रूर है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। बट कुणाल पांड्या ने अच्छा परफॉर्म किया है, 4 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं, बट जो उनकी इकॉनमी है वो सिर्फ 5.5 की रही है। तो उन्होंने एक छोर से रन को तो रोक कर रखा है और साथ में उन्होंने बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसाया भी है। सो आई थिंक ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा पाएगी, जीत की राह पर लौट पाएगी, या लखनऊ दिल्ली को हराकर अपनी पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज मैच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट जरूर करो। आपका कोई भी ओपिनियन हो, थॉट्स हो, सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। टिल देन गुड बाय।